हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप गाइस आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मेरा चल रहा है ब्रश। एक्चुअली आप सभी को बताया था, मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी डाली थी कि तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा सा व्लॉगिंग का प्रॉब्लम हो रहा था, व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए आज मैंने सोचा चलो आपसे व्लॉग शूट करके बता देती हूँ कि क्या हालत है और क्या अपडेट है। तो गाइज़ अभी भी तबीयत इतनी ज़्यादा अच्छे से ठीक नहीं हुई है, बट घर के काम होते हैं, उसमें बाकी के भी काम होते हैं, प्लस यूट्यूब के भी काम होते हैं, ब्रांड्स वगैरह भी देखने होते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा उठ के बैठना ही पड़ता है। और वैसे बच्चे हैं तो बीच बीच में कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। वैसे माही अद्विक को संभाल लेती है, बट अद्विक जब अकेला रहता है, माही स्कूल चली जाती है, तब तो अद्विक परेशान करता ही है। और हाँ, वैसे मुझे धूप तो लगी गई है, बट मुझे ज़ुकाम भी हो गया है यार, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और चलिए अभी यहाँ पर फेस वॉश कर लिया, थोड़ा सा अच्छा लगे, फ्रेश फील हो। और कल से आंटी गायब हो गई है, हमारी बर्तन वाली। तो वो आंटी जब आएगी तब आएगी। अभी कल से जो बर्तन थे वो पूरे वैसे ही जमा करके मैंने रख दिए थे, क्योंकि कल तो मेरी हालत बिल्कुल भी नहीं थी बर्तन क्लीन करने की। तो आज मैंने सोचा चलो सारे बर्तन मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अंदर भी जो बर्तन थे अंदर क्लीन कर लिए, जो बाहर बर्तन ला के रख दिए थे तो वो तो वैसे ही पड़े थे। तो मैंने सोचा जब तक आंटी नहीं आती है, 2 दिन आंटी नहीं आने वाली है, वैसे आंटी बता के गई थी, बट यार मैं भूल गई थी, पता नहीं अभी कैसे। और मैंने आंटी को जब कॉल किया तो आंटी बोली कि मैंने तो तुम्हें बताया था। तो मैंने बोला जाने दो अब, क्योंकि आंटी ऐसे जानबूझ के छुट्टी तो लेती नहीं है, तो कभी कभार छुट्टी लेती है, इमरजेंसी आई तभी। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अभी हो जाता है। अगर मैं पहले से ध्यान देती ना तो बेसिन में उसी टाइम वॉश कर लेती, ऐसे जमा करके नहीं रखती। तो अभी 2 दिन के जो बर्तन है वो अभी क्लीन कर रही हूँ, और आज के जो बर्तन जमा होंगे वो कल आंटी आ जाएगी तो वो फिर क्लीन कर लेगी। तो गैस बर्तन क्लीन करना हो गया है। अभी देखिए ये और ये पूरे भर चुके हैं, और उसके बाद घर के अंदर भी मैंने एक क्लीन किया, तो वो भी दिखाती हूँ आपको। ये है घर के अंदर वाला। यहाँ पर जो मेरा रोबो वैक्यूम क्लीनर है वो क्लीनिंग कर रहा है। ऐसे देखो अभी कैसा होता है कि जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो यही चीज़ें काम आती है। और वैसे घर पे रहो ना रहो ये क्लीन कर देता है, तो इसीलिए टेंशन ही नहीं है। सुबह सुबह लगा देती हूँ इसको टाइमर में, और ये क्लीन करते रहता है, अपने को डिस्टर्ब भी नहीं करता है बीच। वैसे ज़्यादातर तो मैं इसका टाइमर सुबह का ही लगा देती हूँ मेरे उठने से पहले, बट कभी कभार हो जाता है मैं भूल जाती हूँ, तो फिर मैं अपने काम करने के टाइम पे, जब तक मैं अभी बर्तन क्लीन कर रही थी तब तक मैंने इसका टाइमर लगा दिया। ये अपना काम कर रहा है इधर, और उधर मेरे बर्तन भी क्लीन हो रहा है। और ये इतना स्मार्ट गैजेट है ना कि देखो अभी सीढ़ियाँ आई तो उसको समझ में आ गया, पलट गया, और उसके बाद अभी देखो कॉर्नर कितने अच्छे से क्लीन करेगा। सबसे पहले उसने कॉर्नर कॉर्नर ही लिया, फिर बीच में देखो कैसे क्लीन करेगा। अब बीच में बराबर बीच की जगह ही क्लीन करता है। अभी देखो वैसे ही पलटता है, वैसे ही क्लीन करता है, और ये अपने आप कर रहा है। जब टाइमर लगा देते हैं ना, देखो जिगजैग जिगजैग पैटर्न में कैसे कर रहा है, ये अपने आप कर रहा है। रिमोट लेके नहीं बैठना पड़ता है ना, इसकी तरफ ध्यान देना पड़ता है, सिर्फ इसका ऐप चेक करना पड़ता है कि इसने कितना एरिया क्लीन किया है और कहाँ कहाँ पर ये नहीं गया है। वैसे ये गैजेट काम का बहुत है, मतलब क्लीनिंग में तो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। अभी देखो सीढ़ियों पे जो भी डस्ट थी वो मैंने पोछे से क्लीन कर ली। यहाँ पर मैं पोछा मार देती हूँ, और ऊपर ये नहीं चढ़ पाता है ना, मतलब ऊपर इतने अच्छे से सीढ़ियों पे नहीं काम कर पाता है, तो इसी वजह से मतलब टूटने उटने का भी डर रहता है, तो मैं सीढ़ियों पे नहीं चलाती हूँ इसे। बस सीढ़ियों की मॉपिंग हो जाए उसके बाद क्लीनिंग का तो काम ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर सीढ़ियों पे ब्लैक वाला ग्रेनाइट लगवाया ना, तो इसकी वजह से इस पर धूल जल्दी ही दिख जाती है। तो ये दिन में 2 बार सीढ़ियाँ मुझे क्लीन करनी पड़ती है, बारीक धूल दिखती है इस पर। तो यही थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम होता है, नहीं तो और दूसरा तो काम है नहीं। गाइस आज है कौन सा डे है माही, कौन सा डे है आज? शायद ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे है ना आज? हाँ ट्यूसडे है। माही रेडी हो चुकी है उसके स्कूल के लिए। खाना खा रही थी ना? खाया क्या? चालू है। चलो खाना खाओ जल्दी से, नहीं तो फिर और लेट हो जाएगा, और फिर आप बोलोगे कि मेरी वजह से ही लेट हुआ। हाँ अभी भी बोल रही है कि आपकी वजह से ही लेट हुआ है। तो कैसा है, सुबह से इसके पीछे लगना पड़ता है, जल्दी से नहा लो जल्दी से नहा लो। नहाती है 10 10 साढ़े 10 बजे, कितने बजे, और फिर ऐसे ही टाइम पास करती है, ऐसे ही टाइम पास। 11 बज के 15 मिनट में नहाया आपने? नहीं नहीं,
11 बजने के 15 मिनट पहले खाया मैंने। फिर 11 बजे स्कूल की रेडी हो जाती मैं। और खा रही देखो क्या, दाल चावल सिर्फ। ये ऐसे पता नहीं यार ये कब अच्छे से खाना सीखेगी। ये अद्विक कितने छोटे, मतलब कितना छोटा था वो बचपन से, मतलब बहुत ही छोटा था। जब से उसने खाना स्टार्ट किया तब से रोटी सब्जी खा रहा है वो। और ये बंदी देखो, ये तो 3 साल तक तो इसने दूध ही पिया, सिर्फ दूध, बाकी कुछ भी नहीं खाया। और उसके बाद खाने लगी तो ये दाल चावल सिर्फ, और उसके बाद रोटी सब्जी, और ऐसे हेल्दी सब्जी और कोई हेल्दी चीजें हो ना वो तो इसको बिल्कुल भी पसंद दाल नहीं हेल्दी है। रहती है, वैसे भी दाल हेल्दी रहती है। अच्छा, चावल आपके बाल जल्दी सफेद हो जाएंगे, उसके बाद आपके दांत जल्दी टूट जाएंगे, उसके बाद आपकी आंखें जल्दी खराब हो जाएंगी। आंखें तो हो ही रही है खराब, और सब कुछ जल्दी ही हो जाएगा। जो हमारा अभी तक नहीं हुआ ना वो आपका जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमने बचपन से सलाद खाया है, सब कुछ जो भी चीजें हेल्दी होती थी वो हम लोग खाते थे। क्योंकि बचपन से नाना जी ने, मतलब मैं नाना जी के पास रही हूँ ज्यादा, तो नाना जी ने मेरे आदत ही अच्छी लगाई थी हम लोगों को। क्योंकि नाना जी बहुत ज्यादा सलाद बनाते थे, इतना ज्यादा सैलेड होता था, और मतलब प्लेट में बहुत ज्यादा सैलेड होता था। हाँ, उसको भी पता है। और मम्मा बोलती सब झगड़ा करते थे भाई बहन, हम लोग झगड़ा करते थे सैलेड के लिए, मतलब ज्यादा सैलेड, इसको थोड़ा सा ज्यादा दे दिया, हमें क्यों नहीं दिया। तो ऐसे करके हमारी प्लेट में ज्यादा सैलेड होता था, और उसके बाद मतलब कम रोटी सब्जी या चावल तो हम लोग खाते ही नहीं थे। हमारी आदत ही नहीं थी चावल खाने की, सच्चे में। अभी भी कहाँ खाती हूँ मैं, आपको आपने देखा ना, अभी भी नहीं खाती हूँ। तो चावल तो खाते ही नहीं थे हम लोग। बट शादी के बाद मेरी हैबिट चेंज हुई, मतलब अनहेल्दी खाना और ये सारी चीजें, सारे हैबिट मेरे शादी के बाद चेंज हुई। और मतलब होता है ना कि अभी हमारे यहाँ पे कैसे मेरे नाना जी जबरदस्ती करते थे, अभी यहाँ पर कोई जबरदस्ती करने के लिए था नहीं, और अपनी मनमर्जी करो सब कुछ। आपके नाना जी खाने के लिए जबरदस्ती करते थे, और मेरे नाना जी आपको जंक फूड खाने से मना करते थे। हाँ, तो मेरे पापा भी कभी जंक फूड लाया नहीं मेरे पापा ने घर पे, मतलब समोसा हाँ इनके लिए लाते हैं अभी, बट हमारे लिए तो कभी नहीं लाया, जंक फूड कभी नहीं लाया। उसके बाद मतलब पापा के हाथ में हमेशा फ्रूट्स की ही वो थैली दिखती थी, नहीं तो कुछ भी नहीं। जब हम पापा के हाथ में कभी चॉकलेट्स नहीं, बिस्किट्स नहीं। बिस्किट्स वो किराना में क्या बोलते हैं अपने ग्रोसरी में लेके आते थे, वो पार्ले वाले, पार्ले और नहीं मारी गोल्ड शायद, नहीं वो मारी गोल्ड नहीं थे उस टाइम शायद, पता नहीं यार कौन से लाते थे, याद नहीं है मुझे इतना। बट हेल्दी ही चीजें दी उन्होंने भी, दूध पीने के लिए कभी चाय नहीं दी, कभी ज्यादातर दूध बोर्नविटा डाल के, दूध के वो पता है ना आपको, हम लोग चाय मांगते थे तो बोर्नविटा डाल के मम्मी दे देती थी, हमें पता नहीं चलता था कि यार उसमें बोर्नविटा है या वो चाय है। बुद्धू तो क्या आप लोग, सच्ची में बुद्धू थे यार। अभी के बच्चे कितने शार्प है, उस टाइम तो हम लोग इतना समझ में भी नहीं आता था कि क्या कर रहा है। हम लोग चाय मांगते थे, मम्मा वो क्या बोलते हैं दूध में बोर्नविटा डाल के दे देती थी, कलर चेंज हो गया कि समझ लो हाँ चाय ही है ये। तो ऐसे करके हम लोगों का बचपन गया। और ये इनका बचपन देखो, इनके बचपन में बिल्कुल हेल्दी चीजें नहीं है। हम लोग फ्रूट्स लाके रखते हैं, इनके पीछे लगते हैं। बट अभी क्या है कि इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहा है पहले जैसा, हम लोग इतना ज्यादा पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं रहे हैं बच्चों के लिए। पहले पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे और हम लोग अच्छे भी थे उस टाइम। ये बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, खाने पीने के मामले में बहुत बिगड़ रहे हैं बच्चे आजकल के। क्या कर सकते हैं यार, ये तो दाल चावल ही खाती है, थोड़ा सा भी मतलब सब्जी उसको देनी पड़ती है। मैं पनीर बनाती हूँ ना तो जानबूझ के पनीर मैं इसको खिलाती हूँ ताकि इसको थोड़ा प्रोटीन भी मिले। तो ये है। और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आज भी थोड़ा सा वीकनेस है ये। और अभी तक मतलब क्या ही बताऊँ आपको, अभी तक ऐसा लग रहा था कि मुझ में जान ही बची नहीं हुई है, क्योंकि धूप लग गई थी। क्या होता है कि पार्सल वगैरह आते रहता है ना, तो अभी मैं बाहर भी नहीं जाती हूँ, आप लोगों को पता है बाहर जाती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। बट घर के अंदर एसी और पार्सल आते हैं, तो दोपहर में पार्सल आते हैं, कभी कभी कुछ कभी कुछ कभी आता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो इसी वजह से डोर खोलते हैं ना तो इतनी ज्यादा धूप अंदर आती है, जैसे ही डोर खोलते हैं तो भाप आती है, धूप आती है। तो इसकी वजह से मुझे धूप लग गई थी। और किचन में जाती हूँ तो गर्म रहता है, अंदर जाती हूँ तो ठंडा रहता है। तो ऐसे कर करके, और मुझे वैसे भी समर मुझे सूट ही नहीं होता, पता नहीं क्यों। पहले से ही मुझे समर में प्रॉब्लम होती ही है, और पिछले साल भी समर में ही तबीयत खराब हो गई थी मेरी, और इस साल भी अभी शुरुआत हो गई है तबीयत खराब होने की, क्योंकि जैसे ही समर स्टार्ट हो जाता है मेरी तबीयत खराब होने की शुरुआत हो जाती है। हर साल का है ये प्रॉब्लम, एक साल का नहीं है गाइस। तो चलिए, मैंने बहुत बोर कर दिया यार आपको। 5 मिनट हो गए, 5 साढ़े 5 मिनट हो गए, 5 क्या 47
5:47 हो गए। 5:47 क्या कर रही हूँ यार, आज मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। अभी अद्विक भी उठ गया है। आजकल तो बच्चे बहुत लेट उठ रहे हैं, मैं भी खुद लेट उठ रही हूँ। अद्विक अभी उठा है। देखो अद्विक के बाल तो देखो एक बार, आओ बाल देखो। रोबो वैक्यूम क्लीनर ने मेरा क्लीन कर दिया सब कुछ, उसकी वजह से मुझे रिलीफ है। उसने क्लीन कर दिया। मैंने बर्तन क्लीन कर दिए पूरे के पूरे। बर्तन आंटी नहीं आई थी तो मतलब 2 दिन से नहीं आ रही है, कल से नहीं आ रही है, तो कल से बर्तन वो जो जमा हो गए थे ना, वो पूरे बर्तन मैंने क्लीन कर दिए। अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा वो थकावट लग रही है मुझे, मतलब एनर्जी ही नहीं बची है ऐसा लग रहा है कुछ। तो थोड़ा सा कुछ तो भी ले लेती हूँ, ग्लूकॉन डी वगैरह लेती हूँ, नहीं तो कुछ तो भी नींबू पानी ले लेती हूँ, और फिर थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। अद्विक के बाल देखो चलिए अद्विक को भी रेडी करती हूँ। अब नहीं, वो सिर को बांधो पहले, जाओ वो दुपट्टा लो। हाँ हाँ रुको 1 मिनट। क्या हो गया, क्या हो गया, रो क्यों रहे हो? हाँ 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 हाँ, कान साफ करके दिया इसी वजह से जान पे आ रहा है। नहीं। फिर जोर से किया इसी वजह से। हाँ ये इसको लेट हो रहा है। हाँ आपकी बातें चलती रहेगी। हाँ चलो माही जल्दी से बांधो इधर ही। यार ये बच्चों को कितना गुस्सा। हाँ अभी बांधो, अभी बांधो, मुझे झटका लग गया है धूप का, आपको नहीं लगना चाहिए। हाँ ब्रेव क्या माही, चलो चलो बाय, और निकालना मत जाते जाते। चलो बाय बाय। इसकी बस आती है वहां पे, तो इसी वजह से वहां तक जाना पड़ता है। चलो बाय। ये ऐसे खड़े क्यों रह रहे हैं? अरे ये उठा था मैं, और माजी जी ने ये बाल ये और फिर से ऊपर आ गए, और एक और पानी लगाना चाहिए था ना ऐसे करके उसको। अब पापा जाल तो नहीं लगाते हैं। ठीक है पी लो जल्दी से। बातें करने में लग जाता है ना। हाँ जाल नहीं, जेल। बाल खराब हो जाएंगे मेरे जैसे। अरे आपके तो हर जगह की पानी की वजह से हुए हैं वो तो है। नहीं तो आपके बाल ऐसे थे क्या? देखा ना सब लोगों ने शादी के वीडियो में, सब लोग बोल भी रहे थे आपके बाल ऐसे नहीं थे, अभी कैसे हो गए? बहुत बाल थे, अच्छे थे बाल आपके। और अभी देखो हर जगह का पानी अलग अलग, और वो कैप हमेशा वो सिर में रखनी पड़ती है ना, उसकी वजह से भी। सबसे ज्यादा ना हाँ उधर नागालैंड में ज्यादा खराब हुआ। हाँ उधर ही खराब हुआ है, नहीं तो उस टाइम तक थे, है ना, मतलब लास्ट की 2nd पोस्टिंग है ना। पे जो नल से पानी आता ना, हाँ वो भी गंदा। हाँ वो भी गंदा था, तो इस वजह से हम लोग वहाँ पर रहे ही नहीं। हाँ बोलो। और पापा से ये करते भी ऐसे ही थे, उनकी क्या बोलता है ये, आपको समझ में आया क्या? हाँ सिंगिंग करते टाइम भी बाल ज्यादा थे या बड़े थे या कम थे? इतने ही थे ना। वो उस टाइम की बात, जब आप पैदा हुए थे उस टाइम की बात है। उस टाइम से ऐसे पतले हो गए पापा के बाल। बेटा पैदा हुआ उस टाइम से बाल पतले हो गए। पानी का प्रॉब्लम हो गया था। चलो आपको क्या दूं, कुछ दूं? बिरयानी चाय मसाला। मेरे लिए वाटरमेलन, जो बहुत ज़्यादा पसंद है वाटरमेलन, और मेरे हस्बैंड भूलते नहीं है वाटरमेलन लाना। उनको पता है अपनी बेबी दूसरा कुछ खाती नहीं है वाटरमेलन के अलावा। हाँ और मेरी एक ही फरमाइश रहती है इसमें समर में, वाटरमेलन, बाकी कुछ नहीं। एक बार बता देती हूँ इनको, उस टाइम समर खत्म होने तक वाटरमेलन आते ही रहता है घर पे। फिर अभी इसे फ्रिज में रख दो। अरे यार उठाया नहीं जा रहा है मुझसे। अरे बाप रे, मैं नहीं कर सकती ना। या हाँ उठा लिया मैंने। देखो हो गया।
अभी डंबल्स उठाने लगी हूँ ना मैं, थोड़ी सी क्या बोलते हैं, मसल्स मेरे बन गए हैं, एनर्जी आ गई है मुझ में। अभी थोड़ी एनर्जी लॉस हो गई है वैसे तबीयत खराब होने की वजह से, बट फिर भी मसल्स बन रहे हैं। ये क्या किया आपने? ये नींबू सूख गए थे ना, तो वो पानी में डाल के रख दिया, वो सड़ गए। इसको हाथ देते ना क्या? इसमें वो चमकाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बर्तन चमकाने के लिए। पनीर की सब्जी बनाई है, उसके बाद दाल चावल लगा दिए थे, और ये जीरा राइस ऐसे ही पतीले में लगा देती हूँ, जल्दी बन जाता है ये। और दाल और ये सब्जी, ये है आज खाने में। ओके, इनके लिए चाय बना रही हूँ। अब इसकी मलाई निकालनी पड़ेगी यार। क्या मेरी बॉडी में कुछ लग रहा है क्या? पर मतलब आप जिम कर रहे हो इसी वजह से? हाँ। अभी स्टार्ट किया है जिम करना, और अभी से नहीं, वो आप तो पहले से करते आ रहे हो, वो पता है, बट अभी बीच में गैप हो गई थी ना, तो अभी हाँ ठीक है लग रहा है। दिखाओ ट्राइसेप बाइसेप, ऐसे करो। हाँ, अरे वाह 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 वाह, डोले शोले बन रहे हैं आपके तो, सच्ची में बन रहे हैं यार। हाँ, मुझे लगा था कि ये ऐसे मतलब आप बताने के लिए बोल रहे हो सिर्फ। बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। सच्ची? मैं भी। लोग बोल रहे बहुत स्मार्ट लग रहा है, बहुत बॉडी बना है। पहले मैं आपका देख के करती थी, अभी आप मेरा देख के कर रहे हो। चलो कोई ना किसी का सा किसी नहीं, मैंने आपसे मतलब आपसे ही सीखा ना, वो वेट लिफ्टिंग और ये सब कुछ। पूरा सामान और अभी वो मेरा देख के कर रहे हैं, मतलब बीच में छोड़ दिया था उन्होंने, क्योंकि ड्यूटी की वजह से नहीं होता है ना यार। अभी मैं क्या करूँ इसकी मलाई निकालने के लिए, मलाई निकाल लेती हूँ, इसकी चाय बनाती हूँ अभी इनके लिए। अरे मेरा फोन बज रहा है, देखो कि क्या। बुटीक वाला है। एक मिनट देखती हूँ, अभी तो कुछ डाला हुआ नहीं है वैसे। ये घर पे बनाया हुआ चाय मसाला है। हो गया भाई। I'm not the girl that I used to be. Sometimes I'm more than words. I'm beyond what I once was. I don't believe in love. Hey, hey. If I want something, I got it. Hey, hey. Oh baby, I don't need love me. Hey, hey. 'Cause I love I cannot buy it. Wasn't real with you, boy. Real wasn't real with you, boy. You won't give me too much chances. I don't care. I'm fine, I'm fancy brighter. Yeah. Yeah, oh boy, I'm telling goodbye, I'm telling goodbye. Yeah, oh boy, I'm telling you goodbye, I'm telling you goodbye. लो, थैंक यू, वेलकम। मैं ज़्यादा चाय नहीं बनाती हूँ, माही ही पा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं पीती नहीं हूँ। सच्ची में अच्छी बनी क्या? मैं ज़्यादा चाय नहीं बनाती हूँ ना, माही बनाती है, इसी वजह से मुझे डर लगता है कि मेरे हाथों से बनी हुई चाय अच्छी बनेगी या नहीं। सच्ची में बनी है अच्छी? डाउट आ रहा है मुझे। नहीं यार, मुझे नहीं पीना है। चलिए गाइज, अभी इसके साथ ही इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और मुझे ना जुकाम भी हो रहा है और धूप भी लग गई है, समझ में नहीं आ रहा है बीच में क्या हो रहा है। मुझे जुकाम भी हो गया है। धूप लग गया? धूप तो लगी है वो तो पता है, बट जुकाम भी हो रहा है ना, नाक भी बह रहा है। तो चले गाइस, हाँ इसी की वजह से हो सकता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको बताया मैंने लाइक करना, प्लीज़ लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो आप लोग, लाइक कर दिया करो। और इंस्टा पे चेक करना, इंस्टा पे भी मैंने बहुत अच्छे रील्स डाले हैं, पता नहीं मेरे लिए अच्छे होंगे, आपके लिए पता नहीं हो सकते हैं, तो वो भी चेक करना। आपको पसंद आए तो ज़रूर वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर देना। इसके अलावा मेरे 2 और चैनल है, उसको भी चेक कर लेना, वहाँ पर भी आपको वीडियोज़ जो डाले हुए हैं वो पसंद आ सकते हैं, वहाँ पर भी मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए गाइज, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय गाइज।